Good morning, dear student. Welcome to all of you my channel Education Top 10। तो सबसे पहले मेरे चैनल में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने पर्यावरण जो क्वेश्चन इन्वायरमेंटल के वन लाइनर क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने कुछ 50 क्वेश्चन बनाए हैं, उसकी एक सीरीज़। अब दूसरा ये वीडियो उसका है, तो ये वीडियो में मैंने भी फिर से 50 क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको बने रहना है मेरे साथ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ ही आपको नोट भी करते चलना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको ध्यान में रखना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक करना है। तो आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ कि टाइम बहुत कम है अपने पास, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं आज पहले तो हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे, लास्ट 2 क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे। इसके बाद चलते 61 नंबर से चलते। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, कैसी धारणीय विकास की आवश्यकताएं कहलाती हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों, व्यवसायिकों की संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम कहलाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ कुछ क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 20 की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी। तो ये कार्यवाही योजना कौन सी है फ्रेंड्स? एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। फिर कई प्रतिरोध लेते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिरोपण के दौरान मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यालय किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। फिर मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। किसके कारण? पेक्टिन के कारण। इसके बाद पर्यावरण अवकर्षण से अभिप्राय पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों की विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति जन संतुलन बनाना। इसके बाद चलते हैं नीचे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68 नंबर पे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा आज समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF। इसके बाद वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई कहाँ? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। यूनिशिप के दौरान के तहत अल्प विकसित देशों के अल्प विकसित देश निधि लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड तो उपलब्ध कराता है GEF। क्या? GEF। ठीक है। इसके बाद चलते 72 नंबर को दिखा रही हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। COP7 के बैठक माराकेश के प्रतिनिधि देशों के आधार पर। इसके बाद 73 वर्तमान में GEF की कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता नाओको इशी में। कहाँ है? नाओको इशी में है। फिर इसी में 74 नंबर को पाला चिमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण पर्यावरण चर्चा में था, अवस्थित कहाँ है? केरल में। फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA की अन्य जिस नाम से जाना जाता है छाता विधान। किससे? छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण 1986 में। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के नाम को बदल दिया गया है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदित सभी शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं वे शब्द रखे जाएंगे। आनुवंशिकी इंजीनियर आकलन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिशिएट कमेटी। एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है। इसके बाद चलते 78 नंबर की। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप में नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैंस के ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर तहत भारत का शीर्ष स्थान है। वह स्कोर विभिन्न देशों में पर्यावरण रूप से आगे क्या कह रहा है? धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। किसका? धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। इसके बाद भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, मिश्र शस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन योगी पर पौधों की कीट प्रतिरोध की शेष किस्में हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? माशा नबू मना मशनोबी फुक्का है।
फुफका है। इसके बाद 81 पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया में। 10% नियम संबंधित ऊर्जा और खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे उसी स्तर तक पहुंचने में। जैव से जैव मंडल तक जैव संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी, इसके बाद तंत्र, भूदृश्य। इसके बाद पढ़ते हैं 84 नंबर को, कह रहा है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में द्वितीयक उत्पादकता करता। इसके बाद एक परिस्थिति में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के स्थानांतरण में क्या होती है? घटती है। फिर कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो जो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं तो क्या होते हैं? कुछ पौधों में परागण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके कारण वह मकड़ियों और पक्षियों की कुछ जातियों की समष्टि में गिरावट हो जाती है। फिर परिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और पर्यावरण के बीच। फिर जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें विज्ञान समुदाय उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? परिस्थितिकी कहलाती है। अर्नेस्ट हेकल ने परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, किसका? ओकियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ओकियोलॉजी के नाम से। फिर 91 में पढ़ेंगे जीवधारी जो के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण परिस्थिति पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थितिकी अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया? अर्नेस्ट हेकल ने। परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन ये बताया किसने? यूजीन ओडेम ने। परिस्थितिकी सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना, नोट कर लेना है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है परिस्थितिकी तंत्र। क्या? परिस्थितिकी तंत्र फ्रेंड्स। इसके बाद चलते हैं 95 नंबर और नीचे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। परिस्थिति तंत्र के संबंध में सही कथन है परिस्थितिकी किसी निश्चित स्थान इस समय इकाई के समस्त जीवों भौतिक पर्यावरण प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी उत्पादकता होती है। इसको देख लेना आपको पूरे क्वेश्चन। इसके बाद चलती हूँ आगे के क्वेश्चन 98 नंबर पे, 96 नंबर पे। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक के रूप में है परितंत्र इकोसिस्टम। कृत्रिम परितंत्र क्या है? खेत। और 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र धान का खेत है। घास स्थल, वन स्थल, स्थलीय परिस्थिति तंत्र के। झील या समुद्र किसमें आते हैं? जलीय परिस्थिति तंत्र में। आपके एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत कम टाइम में छोटे से वीडियो में रखा है, इसलिए कम टाइम लिया है कि आप बोर ना हो, ऊपर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो 102 में झील, नदियाँ, समुद्र जलीय परिस्थिति तंत्र में आते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्षमता है। फिर बिना पर्यावरण की रुकावट की प्रजनन क्षमता क्या कहलाती है? जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए देखिए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों की उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहता है? परिस्थिति की कार्य क्षमता कहलाते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ परिस्थिति तंत्र क्या है? सामुद्रिक है। पृथ्वी पर वियतनाम जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड आपको पता ही होगा। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है नीचे वाले में ऑप्शन में क्या लिखा है फ्रेंड्स? परिस्थिति संतुलन बनाए रखने की मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, भंडारण, वन्य जीव संरक्षण नियम, पर्यावरण प्रदूषण निवारण मददगार करता है। पर्यावरण, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पर्यावरणीय संतुलन। बाद में परिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, वह कार्य जिसमें परिस्थिति संतुलन किया जाता है वृक्ष काटना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।